हमारे संज्ञान में वीडियो तो आते रहते हैं। इस बार एक ऐसे व्यक्ति का वीडियो आया है जिसकी कीर्ति बड़ी दिव्य है। अब उसकी क्या कीर्ति है, उसमें क्या दिव्यता है, ये तो बात नहीं पता, लेकिन लोगों को लगता है कि डिग्री होल्डर हो जाने से हम कुछ भी बोल देंगे, किसी भी विषय पर बोल देंगे। मेरी इच्छा थी कि स्वस्थ होकर स्वास्थ्य लाभ की पूर्णता पर ही हम कोई वक्तव्य अपना जारी करें। अभी काशी में जो विद्वत जनों की बैठक होने वाली है कल, शंकराचार्य जी के जो चयन पर कोई प्रसंग बन रहा है सम्मेलन का, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था, किंतु शारीरिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण हम नहीं जा पा रहे हैं। किंतु हमने अपना वीडियो वक्तव्य जो मत में था वो भेज ही दिया है। अस्तु, वर्तमान विषय है कि जो सीता जी के प्रसंग में विकास दिव्य कीर्ति ने जो रामायण का श्लोक वर्णित किया, बहुत विस्तार से तो मैं नहीं अभी बोलूंगा इस पर, क्योंकि लोग बोल ही रहे हैं। उसमें कुत्ते से उच्छिष्ट हुए भविष्य के समान भगवती सीता जी को त्याज्य बताया भगवान ने। सारी ही ऋषि जब किसी घटना का वर्णन करते हैं तो वे यह सोचकर नहीं करते कि वह आपके लिए कितना ग्राह्य या अग्राह्य होगा, अपितु वे लोग हस्तामलकवत दर्शन करके घटनाओं को लिखते हैं। इसका अर्थ है कि हाथ में रखे आंवले को समग्र रूप से देखने वाला व्यक्ति उसका समग्रता से वर्णन करता है। उसी प्रकार से ऋषिजनों ने घटनाओं को वामपंथ से, नारीवाद से, राजनीति से, ये सब से प्रेरित होकर नहीं लिखा, यथावत लिखा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवती सीता जी को कुत्ते से चाटे भविष्य के समान कह के कोई निंदा नहीं की है। रावण को कुत्ते के समान बताते हुए कहा, यह भी कहा जैसे सूने घर से, ऐसे भी उदाहरण शास्त्र में उपलब्ध है। रावण ने सीता हरण कैसे किया? आपके घर में कोई वस्तु रखी हो, खाद्य वस्तु, और उस सूने घर में, निर्जन घर में कोई कुत्ता प्रवेश कर जाए और उसे भक्षित कर ले, उसे ले जाए। घर में रोटी पड़ी है लेकिन दरवाजा नहीं लगा तो कोई कुत्ता घुसा, वह ले गया। उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में रावण ने सीता हरण किया है। ऐसा भी उदाहरण ग्रंथकारों ने वर्णित किया। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को कुत्ता बताया और सीता जी को क्या बताया? भविष्य के समान पवित्र। तो पवित्र भविष्य का यदि संस्पर्श कुत्ते के द्वारा हो जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है। भगवान ने सीता जी को यह लक्षणात्मक यहाँ पर कहा कि जैसे कुत्ता भविष्य का आस्वादन कर ले तो वह अग्राह्य है, वैसे रावण जैसा कुत्ता भगवती सीता। अब दादा रावण वाले मत कहना इसमें कि हमारे रावण को कुत्ता कह दिया, नहीं तो तुमको भी कहूंगा अगले वीडियो में। दिमाग खराब मत करना, जो कह रहा हूं उसको सुनना और समझना। दादा रावण वाले आ जाएंगे कि रावण को कुत्ता कह दिया, वो मैं तुमको भी कह सकता हूँ, इसलिए भी कह दे रहा हूँ। अपने दादा को लेकर बैठे रहो तो हंसिए मत। कुत्ते के समान रावण भगवती सीता जैसे पवित्र भविष्य का वह अधिग्रहण कर ले, वहां उपमा देते हुए कहा। किंतु क्यों कहा? क्या भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं जानते थे कि भगवती सीता जी निष्कलंका हैं, पवित्र हैं? रावण जो है, यदि वो छाया सीता थी, वास्तविक सीता अग्नि में थी, लेकिन फिर भी छाया सीता के द्वारा कोई भी आचरण किया जाए वो भगवती सीता का ही माना जाएगा। तो छाया सीता हो या वास्तविक सीता हो, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो वास्तविक नहीं थी इसलिए भगवान ने ऐसा कह दिया, वास्तविक सीता ऐसा नहीं कर सकती, उनके प्रति ऐसा भाव नहीं हो सकता। ये तो अलग बात हो गई, चित्त पोषण हेतु कह दिया। लेकिन जब रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की हनुमान जी ने कहा, तो छाया सीता तो जनक नंदिनी नहीं थे, फिर भी उनके लिए जानकी शब्द ही आया, तो उनको सीता ही मानना चाहिए। तो सीता जी के प्रति भगवान का यह वचन मात्र उनकी शुद्धि को ही चरितार्थ करना था। कैसे करना था? आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवती सीता जी सर्वथा पवित्र हैं और इंद्र ने हमें इन्हें सौंपा। यह भी भगवान ने आगे उसी प्रसंग में कहा। यह भी कहा
कि जैसे सूर्य से उसकी प्रभा अलग नहीं, वैसे भगवती सीता हमसे अलग नहीं है, और मैं उनकी पवित्रता को हृदय से जानता हूँ, असंदिग्ध रूप से जानता हूँ। यह भी कहा, साथ ही यह भी कहा कि लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। आज क्या है, रामभद्राचार्य हो चाहे कोई प्रक्षिप्तवादी हो, उसका कथन यही है कि लोगों के मन में कष्ट न हो इसीलिए हम इन प्रसंगों को नहीं मानते। ये कह दे रहे हैं वो लोग। उस समय भी कहने वाले लोग भरे पड़े थे, तो भगवान ने सोचा कि बार बार लोग कहते रहे, उससे अच्छा एक ही बार सिद्ध कर दिया जाए कि इस विषय में आगे कोई प्रसंग बने ही नहीं, लोकापवाद कर। यह भगवान ने किया कि लोग के कहते रहने पर किसको किसको बताएंगे और हटाएंगे, तो एक ऐसी ही लीला हम कर दें। तो भगवती सीता जी जिस आसन पर विराजमान है, भगवान श्री रामचंद्र जी के वामांग में, उस आसन पर कोई दुष्चरित्रा स्त्री नहीं बैठ सकती, तो इसलिए भगवती सीता के सच्चरित्र का प्रकाशन भी वहां पर अनिवार्य था। तो भगवती सीता जी के ऊपर उनके रानी के रूप में, उनके साम्राज्ञी के रूप में आरूढ़ होने का, सिंहासनारूढ़ होने का कोई खंडन न करे, कोई अश्रद्धा उत्पन्न न करे, इसके लिए भगवान ने किया। फिर सीता जी से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे लोग रावण का पुत्र न बताने लगे यार, ये भी एक बात है। उसके लिए भी भगवान उनके चरित्र का शोधन वहां पर प्रस्तुत किया सबके समक्ष। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अग्निदेव से भी कहा, लक्ष्मण जी से भी कहा कि मैं तो जान ही रहा हूं और मैं कह दूंगा तो लोग मान भी लेंगे, लेकिन यहीं पर कुछ लोग कह सकते हैं कि इतनी सुंदर पत्नी के मोह में आकर कामातुर होकर राम ने अशुद्ध सीता को भी शुद्ध बता दिया और ग्रहण कर लिया। ऐसा जो कोई बाद में प्रपंच करे, इसीलिए हमने इस बात से, ये तो सिद्ध करने के लिए सीता जी के साथ अग्नि परीक्षा वाली बात कही। और जो रहस्य बात है, वास्तविक सीता को अग्नि में प्रविष्ट करा के और उसके स्थान पर जो वास्तविक सीता थी उसको निकालना, छाया सीता को अग्नि में प्रविष्ट कराए और जो पहले से वास्तविक सीता थी उसको, ये रहस्य कथा हुई। वही छाया सीता बाद में द्रौपदी जी के नाम से अग्निकुंड से निकली है, पहले वेदवती, फिर छाया सीता और फिर द्रौपदी। ये भी ग्रंथों में त्रिहायणी अवतार के बारे में जो पढ़े होंगे पुराणों में वो जानते हैं, त्रिहायणी अवतार कहते हैं इसको। वेदवती, छाया सीता और द्रौपदी जी के रूप में अग्नि से उद्भूत होती और विलीन होती थी, ये कथानक पुराणों में भी द्रष्टव्य है। तो ये विकास विनाश जो भी हैं, चाहे इनकी कीर्ति दिव्य हो चाहे लौकिक हो, आप कोचिंग चलाओ ना भाई, तुम धर्मगुरु तो हो नहीं। कुमार विश्वास कविता करते हैं, उनको राम कथा करने का शौक चल रहा है, तो भैया कोचिंग चलाओ ना। कभी ब्राह्मणवाद के नाम पर कहोगे, कभी मूर्ति पूजा के नाम पर कहोगे, तो हमारे ही क्यों कहते हो। नुपुर शर्मा के जैसा कुछ मजहबियों की किताब का भी आश्रय लेकर कह सको तो कहो, वहां तो कहोगे नहीं, क्योंकि कहोगे तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा सो देखा, पता ही है तुमको। तो हिंदू अभी नहीं कर रहा है तो सब बोल रहे हैं, जिस दिन हिंदू करने लगेगा उस दिन लोग बोलना बंद कर देंगे। और हिंदू भी क्या करे, हिंदू समाज भी अंधानुकरण में लगा है, कोई भी कुछ कह दे रहा है तो मान ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर दंड विधान दृढ़ नहीं है। दंड विधान की दृढ़ता से अधर्म आधा तो व्यक्ति करने से पहले ही अपने मन में दंड के भय से छोड़ देता है। निरंकुशता के ही कारण व्यक्ति कुछ भी प्रलाप करता है। तो मैं चाह नहीं रहा था वीडियो बनाना, कुछ संक्रमण के कारण हमारी शल्य चिकित्सा हुई तो हम सोचे थोड़ा विश्राम करें, किंतु आज अनिरुद्धाचार्य जी से भेंट हुई हमारी और मैंने व्यासपीठ के शोधन में कोई बात कही उनको कि थोड़ा मंच से सतर्कता से व्याख्यान करें, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपकी कृपा है कि आपने कुछ शोधन किया, लेकिन एक कोई विकास दिव्य कीर्ति है वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो जरा आप इस पर संज्ञान लें। तो अनिरुद्धाचार्य जी के कहने पर हमने वचन गौरव के आधार पर अस्वस्थ होने पर भी यह वीडियो वक्तव्य जारी किया है। थोड़ा विस्तार से मैं सश्लोक भी बोल सकता था, जानते हैं, किंतु बाकी लोग बोल ही रहे हैं और जिस अध्याय इत्यादि का उल्लेख उसने किया है ग्रंथ में, उसी आगे अध्याय में मेरी कथन का प्रमाण भी श्लोकबद्ध मिल ही जाएगा। तो अलंग विवादेन अलंग विस्तारेण मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा और कुछ दिनों के बाद थोड़ी और दूसरी चिकित्सा होनी है 5 दिन के बाद, उसके बाद मैं एक और भी वक्तव्य जारी करूंगा जो रामभद्राचार्य से हमारा शास्त्रार्थ होना था उसके संदर्भ में,
और काशी विद्वत परिषद भी अभी पता चल रहा है कि 2 प्रकार के हो गए हैं, दोनों अपने आप को सही बता रहे हैं। और राजेश बेंजवाल आचार्य जी जो हैं, उनसे कोई अभिषेक जोशी जी का विवाद हुआ है कि सीता जी का विवाह कालीन जो काल निर्धारण है, जो आयु है, वह क्या है। उस पर भी दोनों भिड़े चले। तो अब तो सब जगह शास्त्रार्थ लोग करेंगे ही अलग अलग विषय पर, तो अच्छी बात है। हमने जो माचिस जलाई उसको हवा दे रहे हैं लोग, और इसमें भस्म जो है पाखंड होगा। इस अग्नि में जो अशास्त्रीय पक्ष है उसको भस्मीभूत किया जाएगा। तो एक बात है कि पहले लोग कहते नहीं थे उतना मुखर होकर, कुछ कहते भी थे तो नाम नहीं लेते थे। लेकिन अब मुझे प्रसन्नता है इस अभियान में लोग अलग अलग शास्त्रीय विषयों पर कम से कम मनन चिंतन तो कर रहे हैं, मुखर होकर बात तो कर रहे हैं। इस शास्त्र मंथन से जो सदर्थक प्रकाशन होगा वह सनातन को भविष्य में बहुत दृढ़ता प्रदान करे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। और आचार्य राजेश बेंजवाल जी का जो पक्ष है, सीता जी का जो विवाह कालीन काल निर्धारण उन्होंने 6 वर्ष किया, 6 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ, वह हमारे शास्त्र ज्ञान के आधार पर उचित है, शास्त्र सम्मत है और ऐतिहासिक पौराणिक रामायण इत्यादि के प्रमाणों से पुष्ट भी है। यदि इस विषय में अभिषेक जी का और बेंजवाल जी का अगर शास्त्रार्थ होता है तो जो पक्ष भगवती सीता जी के विवाह में 6 वर्ष की आयु का समर्थन करेगा, शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर हम भी उनका समर्थन करेंगे। विशेष स्वास्थ्य लाभ के अंतर हम इस पर चर्चा करते हैं। जय श्रीमन नारायण।